निशांत कुमार ने जब से अपने पिता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है और बिहार की जनता को उन्हें एक बार और मौका देना चाहिए ताकि वो उनकी सेवा कर सके, तब से अफवाहों का बाजार थम गया है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और उनकी जगह पर किसी और को मौका देना चाहिए। हालांकि निशांत को लेकर ये अफवाह अभी नहीं थमा है कि उनकी विधानसभा चुनाव से पहले एंट्री हो सकती है, लेकिन इन सब से परे लोगों के जहन में अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या पिछले चुनाव में महज 43 सीटों पर रुक जाने वाली जेडीयू का इस बार अग्नि परीक्षा होने वाला है, और इन सवालों के पीछे का वजह भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल 2005 के बाद नीतीश या तो बीजेपी के साथ या लालू यादव के साथ विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अकेले उतरे, तब भी जेडीयू को 16% वोट मिले। 2005 और 2010 के चुनाव में भी जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर मिले। सबसे बुरा हाल 2020 में हो गया, जब जेडीयू का वोट शेयर 16% के नीचे आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने लौह कुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण से समता पार्टी की शुरुआत की और सुशासन बाबू के तमगे से जनाधार बढ़ाया, जिसके बलबूते आज जेडीयू बिहार की राजनीति के केंद्र में है। लेकिन अब लोगों को यह डर सता रहा है कि जिस समीकरण की वजह से नीतीश बाबू राजनीति के केंद्र में आए, क्या अब उसी समीकरण में यानी लौह कुश समीकरण में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। अगर हालिया जाति गणना को देखें तो कोयरी 4.2% और कुर्मी 2.9% की हिस्सेदारी रखते हैं। दोनों मिला दें तो लगभग 7% माना जाता है कि ये वोट बैंक किसी यू टर्न में नहीं छिटकता और नीतीश के साथ रहता है। हाल ही में नीतीश कुमार ने जब भाजपा कोटे से 7 नए मंत्री शामिल किए तो चर्चा शुरू हो गई कि उनकी बुनियाद को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। बुनियाद से मतलब लौह कुश से है। दरअसल बीजेपी ने कुर्मी और कोयरी बिरादरी से मंत्री बना दिए, जिन्हें नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल कुर्मी जाति से हैं और नीतीश के घर बिहार शरीफ के बीजेपी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा यानी कोयरी जाति से हैं। मंटू पटेल ने तो हाल ही में नीतीश कुमार के इतिहास को भी दोहराया। उन्होंने पटना में कुर्मी चेतना रैली की। इससे पहले 1994 का वो मंजर जहन में आता है जब कुर्मी चेतना रैली के मंच ने नीतीश कुमार की नसों में लालू को उखाड़ फेंकने का जज्बा भर दिया था। अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? उस पर अपनी बातों को रखें। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाएं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप लड़िएगा। 12 फरवरी 1994 का वो दिन बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। पटना का गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। यह भीड़ किसी सामान्य रैली की नहीं थी, बल्कि यह लालू यादव के प्रभुत्व को खुली चुनौती थी। एक साल पहले लालू यादव की गरीब रैली का रिकॉर्ड बनाने वाली भीड़ को यह इकट्ठा हुआ जनसैलाब पीछे छोड़ने वाला था। इस रैली के केंद्र में थे नीतीश कुमार, जो धीरे धीरे बिहार में लालू विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन रहे थे। उस समय बिहार की राजनीति में लालू यादव का वर्चस्व कायम था, लेकिन जनता दल के भीतर ही उनके विरोध की चिंगारी सुलगने लगी थी। ओबीसी राजनीति के अगुवा माने जाने वाले लालू ने यादवों को विशेष महत्व देना शुरू कर दिया था, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग में असंतोष पनपने लगा था। 1993 में नीतीश कुमार ने लालू को आगाह किया था कि ओबीसी आरक्षण नीति से छेड़छाड़ करना गैर यादव ओबीसी समुदाय के लिए अस्वीकार्य होगा। अफवाहें फैलने लगी
कि लालू कुर्मी कोयरी समुदाय को ओबीसी सूची से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। इसी की प्रतिक्रिया के रूप में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार को इस रैली में जाने को लेकर असमंजस था। उनके करीबी साथी विजय कृष्ण और अन्य नेताओं ने उन्हें इसके महत्व को समझाने की कोशिश की। विजय कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक क्षण है, लेकिन नीतीश उस सुबह लंबे समय तक असमंजस में रहे। वह जानते थे कि यदि वे इस रैली में शामिल होते हैं तो लालू से उनके संबंधों में अंतिम दरार पड़ जाएगी और उनके राजनीतिक सफर की नई दिशा तय हो जाएगी। लालू की बेचैनी और नीतीश का निर्णायक कदम। जी हाँ, उधर लालू यादव भी बेचैन थे। उन्हें लगातार गांधी मैदान की रिपोर्ट मिल रही थी। वो जानने को उत्सुक थे कि नीतीश वहां पहुंचे या नहीं। गांधी मैदान से कुछ दूरी पर स्थित छज्जू बाग में विजय कृष्ण और उनके समर्थक बार बार नीतीश को रैली में जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश खुद भी ऊहापोह की स्थिति में थे, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो यह महज एक व्यक्ति का निर्णय नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य का निर्णय था। जैसे ही नीतीश कुमार गांधी मैदान में पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ में जबरदस्त जोश भर गया, लेकिन दूसरे ही पल नीतीश के लिए अवाक करने वाला था। उन्होंने जैसे ही लालू की तारीफ की, मंच की ओर चप्पल उछलने लगे। तब सहयोगी सतीश कुमार ने उनके कान में कहा, अब कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बची है, जो कहना है साफ कहिए। फिर क्या था, उन्होंने सीधा ऐलान किया, हमें भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। यह संदेश सीधे लालू यादव को दिया गया था। इस रैली के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार और जॉर्ज फडणवीस ने मिलकर समता पार्टी का गठन किया। यह गैर यादव ओबीसी और स्वर्णों के गठजोड़ पर आधारित एक नया राजनीतिक प्रयोग था। हालांकि लालू यादव जैसे जमीनी नेता को सत्ता से हटाना आसान नहीं था। नीतीश को मुख्यमंत्री बनने के लिए 1 दशक और इंतजार करना पड़ा। वहीं राजनीति की बिसात पर समीकरण तेजी से बदले। विजय कृष्ण, जो कभी नीतीश को इस राह पर बढ़ाने में सबसे आगे थे, बाद में उनके कट्टर विरोधी बन गए और लालू से हाथ मिला लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश को पराजित भी किया। इसके बाद से ही नीतीश कुमार ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, न ही वो 2025 में लड़ेंगे, लेकिन पार्टी को बचाने की लड़ाई तो उन्हें लड़नी ही होगी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।